प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म जो है उसको तैयार किया जा रहा है। तो न्यूज नेशन पे तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव इस समय, एम्बुलेंसेस जो है उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है ताकि जो है एक एक करके देखिए, वहां से अंदर से एम्बुलेंस से एक कर्मचारी भी निकला है जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है, एम्बुलेंस के पीछे के गेट को वो ओपन कर रहा है। और ये तस्वीरें न्यूज नेशन पे आप देखिए, कुछ जवान भी यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए कुछ जवान जो है आगे जा रहे हैं। तीसरी एम्बुलेंस यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए, तीसरी एम्बुलेंस, ये बाकायदा ये मॉक ड्रिल भी हो सकता है क्योंकि इसी तरीके से बाकायदा एम्बुलेंसेस को जो है यहाँ पे खड़ा करना है और यहीं से जो है मूवमेंट कराना है। तो एम्बुलेंस का खड़ा होना शुरू हो चुका है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तस्वीर, दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए दोनों टीमें एक साथ में हैं। जो पीले में आप देख रहे हैं, पीले में दरअसल जो एसडीआरएफ की टीम है और नारंगी में जो आप देख रहे हैं वो दरअसल एनडीआरएफ की टीम है। तो दोनों टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और एम्बुलेंस से लग चुकी हैं, अब जा चुकी है। तो इस तरह से देखिए ये किस तरह से जाएंगे, तस्वीरों में देख रहे हैं ये चौथी एम्बुलेंस जा रही है, से एम्बुलेंस को खड़ा किया जा रहा है। एक के बाद एक करीब 41 से 42 एम्बुलेंस जो हैं वो यहाँ पर रखी जाएंगी। एक लाइन से सारी एम्बुलेंसेस लगेंगी, एक एक करके यहाँ से निकलेंगी और एक ग्रीन कॉरिडोर जो है उसको लेकर के आगे रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, आखिरी लेग पर है, करीबन 55.3 मीटर औपचारिक तौर पर बताया गया, लेकिन उसके आगे का मलबा का इलाका है, वो मलबा है, इसको जल्द से जल्द पूरा क्लियर करना एक इम्पोर्टेंट चुनौती और साथ में 41 घंटे को बाहर निकालने का काम जारी है। अब यहाँ पर जो एम्बुलेंसेज अंदर जाएंगी उन एम्बुलेंसेज के अंदर आप देखिए ताकि यहाँ पर जो सारा सामान है, फर्स्ट एड, मेडिकल, मेडिसिन, उसके अलावा। ठीक है सैयद, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। अजीत राठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, वो जो हॉल मैनुअल खुदाई करके किया जा रहा था जिसके लिए रेटर माइनर्स बुलवाए गए थे, आखिर हमारी परंपरागत विधि ही काम आई और तमाम विज्ञान, तमाम संसाधन खड़े रहे और उन लोगों ने जो 2 दिन पहले जिन्होंने काम शुरू किया था उन्होंने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया। उन श्रमिकों ने, उन श्रमवीरों ने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया और वो पूरा का पूरा हॉल ब्रेक थ्रू हो गया। और इस खबर को सबसे पहले न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट ने अपने दर्शकों को दिखाया है और अब थोड़ी देर बाद जब वो साफ सफाई हो जाएगी और पाइप को अंदर पुश कर दिया जाएगा, साफ सफाई करके उन श्रमिकों को निकालने का सिलसिला शुरू होगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। 17 दिनों की महाभारत के बाद आज ये एक युद्ध विराम हुआ है, सारे अभियान रुक गए हैं और अब केवल उनको श्रमिकों को निकाले जाने की बात हो रही है, उनकी तैयारी हो रही है। तब प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, एम्बुलेंस बुलवा ली गई है और सुरंग के अंदर ही जो मेडिकल सपोर्ट के साथ जो है बिस्तर लगाए, बेड लगाए गए हैं और उन पर उनको 2-3 घंटे वहां रखा जाएगा ताकि जो बाहर का वातावरण है उसके हिसाब से उनकी जो बॉडी है वो उनको ऑब्जर्व कर ले और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक बड़ी खबर आप बता रहे हैं। जो 17 दिन से फंसे 41 लोगों के आजाद होने की तिथि आज है और आज ऐसा क्षण है ये जिसके लिए बहुत पीड़ा लोगों ने झेली, बहुत यातनाएं झेली और बहुत मुसीबतें, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा और सरकारों को आलोचना का सामना करना पड़ा, तमाम तरह की सारी चीजें हुई, लेकिन अंततः ये ऑपरेशन ओवर हुआ और अब श्रमिकों को अंदर से बाहर सुरंग के भीतर ही निकाल कर रखे जाने की तैयारी हो रही है। और 41 एम्बुलेंस मंगाई गई है यहाँ से चिन्यालीसोड़ जो 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ हॉस्पिटल में उनको 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और फिर उनको वहां से निकाल कर उनके घरों को भेजा जाएगा। जी अजीत, ये बहुत बड़ी खबर है और अच्छी खबर ये कि अब से थोड़ी देर बाद ये सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन एसडीआरएफ के जवान गद्दे लेकर के जाते हुए दिख रहे हैं, ये कहां लेकर के गए हैं, इसका इस्तेमाल क्या है अभी? ये अंदर जितना भी सामान जा रहा है उन श्रमिकों के लिए जा रहा है जो वहाँ अंदर बंधक थे, जो अंधी सुरंग में कैद थे, उन्हीं के लिए सब जा रहा है। क्योंकि वहाँ बेड लगाए गए हैं, कुछ गद्दों की जरूरत पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा सामान के तौर पर इनको भीतर ले जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि एक छोटी सी भूल भी अब इस पूरी जीत का मजा किरकिरा कर सकती है और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि 17 दिन की महाभारत के बाद आज वो इस अंधी सुरंग के से मतलब कैद होंगी, 41 जिंदगियां कैद जो हुई हैं वो आजाद होंगी और एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के जवान, आर्मी के जवान सब वहां पर खड़े हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि आज जिसका अंदाजा नहीं था। रोज इंतजार करते थे इस ऑपरेशन के खत्म होने का, वॉक थ्रू होने का, लेकिन कभी नहीं हुआ। हर शाम ऐसे ही मायूस करके जाती थी। आज भी सबने शाम तक का अंदाजा लगाया था, लेकिन आज शाम का इंतजार किसी को नहीं करना पड़ा और वो तत्काल
वो पूरी तरह से वो आज पार हो गया, हॉल आर पार हुआ, ब्रेक थ्रू हुआ और सारी चीजें एकदम सिमट गई। और जितनी भी सारी ऐसी चीजें थी कि जिन पर आलोचना हो रही थी सरकार की, वो भी सब बंद हो गई। और इस समय अब उनके अंदर से बाहर निकालने की प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू होगी। और ये एक ऐसी खबर है जो बहुत लोगों को सुकून देगी, बहुत लोगों को राहत देगी। जी अजीत, एक बड़ी बात यह है कि आप ये कह रहे थे ना कि नाउम्मीद हो जाते थे लोग जब ये पता चलता था कि बस कुछ ही पलों में निकलेंगे, लेकिन वो वक्त आगे बढ़ जाता था। कितनी एम्बुलेंसें लगाई गई हैं टोटल, और ये क्या माना जाए और कितना इंतजार और करना होगा, समय क्या होगा लगभग? देखिए 41 लोग हैं और अब तकरीबन 20 मिनट बाद उनको निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, 20 मिनट या आधे घंटे बाद। और उनको निकालने के बाद फिर उनको एक एक करके निकाला जाएगा। 41 लोग हैं तो एक व्यक्ति को पाइप से बाहर निकालने में 57 मीटर के, 55 मीटर के या पाइप से जितना भी वो मीटर होगा, 57-58 मीटर, उससे निकालने में वो समय लगेगा तकरीबन 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट का। और उसी हिसाब से ये सारी चीजें होंगी और तकरीबन 1.25 घंटे उनको एक एक करके निकालने में लगेंगे। सबसे पहले एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। और फिर जो एक ट्रॉली, एक जुगाड़ जैसी ट्रॉली बनाई गई है, वो बैरिंग के पहिए बनाकर, तो वो उस पर लेटाकर उनको बाहर लाया जाएगा और तब ये सारी चीजें होंगी। और अजीत, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी